नमस्कार किसान साथियों, मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ बारामती पंडरे। और यहाँ पे फरवरी मार्च में काफ़ी बनाना प्लांटेशन हुआ है CKG9 का, जो विट्रो से वो यहाँ पे कम से कम 5 से 6 लाख पौधे यहाँ पे दिए हुए हैं। और किसान कार्यशाला तथा गणेश किसान को कैसे फॉलो कर रहा है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एज़ पर इट इज़ ये गन्ने का जो पौधा लगा हुआ है, जिसे गन्ना घास अपन बोलते हैं, ये लगाने की विधि और मेथड कई जगह पे बताया गया है, लेकिन किसानों को सही समय पे सही चीज़ अगर आप एप्लीकेशन में देते हो या लगाने के लिए बोलते हो। एक्चुअल ये जो लगाया हुआ है ये सिंगल पेरी लगाई हुई थी। ये कम से कम 2.5 फीट पे मैंने लगाने का इनको बोला हुआ था। एक्चुअल 2.5 फीट पे एक पेरी लगाने के बाद में इतने शूट निकलते हैं और आपको दिखेगा कि क्लाइमेट कंट्रोल के लिए सबसे बेस्ट और अच्छा है। आप देख सकते हो लास्ट तक। किसान मित्र भी मेरे साथ में हैं और आज मच्छर के लिए इनके यहाँ पे स्प्रे हो रहा है। ये मशीन यहाँ पे लगा दिया है। शायद आप लोगों को सुनने में काफ़ी गड़बड़ी लगेगी, लेकिन दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। ये कम से कम 200 फीट की नली होती है, मतलब ये नली यहाँ से जाएगी और ये पूरे खेत में यहाँ से स्प्रे होगा। किसान मित्र ने थोड़ा बंद कर दिया है। एक्चुअल स्प्रे यहाँ पे नीचे चल रहा है मच्छरों के लिए। और मैं लगभग प्लांट की आपको बॉडी स्ट्रक्चर दिखा दूँ। जो CKG9 का प्लांट लगा हुआ है, इसका लेंथ, वाधा और शाइनिंग नीचे तक आप देखोगे तो पूरा एक समान है। और प्लांट को बांधा गया है रस्सी से। ये जो बांधने की यहाँ पे रेसिपी है, ये अगर आप देखोगे तो एकदम बेस्ट है। किसान मित्र मेरे साथ में हैं, आइए किसान से बात करते हैं और उनके साथ में जो इनके सलाहकार है या फिर इनको जो दिशा निर्देश उन्होंने बार बार गाइडलाइन दिया हुआ है वो भी इनके साथ में है। लगभग आप समझ सकते हो कि ये प्लॉट में हर बंच जो टंगा हुआ है ये एकदम बढ़िया और एक्सलेंट है। लेंथ अगर आप देखोगे तो एकदम प्रीमियम है। थोड़ा सा मैं किसान से परिचय लूँगा। भैया आपका परिचय दीजिए, हम लोग कहाँ पर है और ये कौन सा पौधा आपने लगाया हुआ है और कौन से समय पे लगा हुआ है? मी संग्राम संभाजी जगताप, गाव पंधरे, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे. केळीची लागवड कधीची आहे? 18 आणि फेब्रुवारी 18 2024. फेब्रुवारी 2024 लागवड CKG9 बनाना प्लांट्स। हाँ, CKG9 बनाना प्लांट. ओके, तुम्हाला पहिलं वर्ष आहे, तुम्ही पहिलंच वर्ष आहे माझं. पहिल्या वर्षाला तुम्ही मागच्या वेळेस जगताप सरांकडे केळी बघितली, CKG9चा प्लॉट बघितला हो. आणि तो बघितल्यानंतर तुम्ही पण आधी 3 एकरचं, मला वाटतं 3000 प्लांटचं आधी बुकिंग केलं आणि लगेच प्लस 3000चं केलं, असं 6000 प्लांट 6000 मला वाटतं प्लांट तुमच्याकडे लागलेले लावले. आहेत. आणि आजच्या स्थितीला जे प्लांट्स तुम्ही लावले आणि आज जी घडांची साईज आणि जे तुम्ही बघितलेलं होतं ते ॲक्चुअल तुमच्या प्लॉटमध्ये बघून तुम्हाला कसं वाटतंय? कारण हा कन्सेप्ट तुमच्यासाठी पूर्ण नवीन आहे. नवीन आहे. आणि तुम्ही बाकीच्या शेतकऱ्यांना काय सांगू इच्छितात, म्हणजे जेणेकरून बघा जे तुम्हाला रिॲक्ट झालेलं आहे, तुमच्या समोर जो एक्सपिरियन्स आहे तेच सांगायचं, बाकीचं दुसरं काहीही सांगायची आपल्याला आवश्यकता नाही. बरोबर? आता तुम्ही जर बघितलं तर फण्यांच्यातली केळीची संख्या म्हणजे ओके. जवळजवळ सरासरी 2 डझन केळी आहेतच प्रत्येक फणीत. कुठं 30 आहेत, कुठं 32 आहेत. आणि लेंथ वगैरे पण आणि एकदम चांगली लेंथ आहे. वगैरे भरपूर आहे. आणि प्रत्येक घड जे आहेत हे सिमिलर आहेत. सरांचा थोड़ा परिचय करून घेतो हिंदी में। हिंदी में इसलिए बात करेंगे भैया क्योंकि पूरा भारत या पूरा वर्ल्ड हमें देखता है केले की खेती के बारे में। आपका थोड़ा परिचय दीजिए, क्योंकि आपका काफी अमूल्य योगदान आपने इस प्लॉट में दिया हुआ है और आपको भी लग रहा है कि केले में आप इस क्षेत्र में एक अलग से एक साल में उभर कर आए, तो ये आपकी केले में ये जो है ये किसान के मेहनत का फल, मैं हर बार बोलता हूँ। तो थोड़ा सा आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मण पोपट भोजने, मैं बारामती में रहता हूँ। ये केले के प्लॉट में मैंने विजिट करके कुछ मार्गदर्शन किया है। मुझे
वैरायटी वाइज तो बहुत अच्छा है, लेकिन फ्रूट के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बोलना था, और उसको सीखने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फ्रूट केयर में कितनी पनीर रखनी चाहिए या कितनी केले की क्वांटिटी होनी चाहिए। एक्चुअल फ्रूट केयर में, ये फ्रूट केयर का जो प्रोग्राम है, जैसे आज अगर आप देखोगे हर बंच की साइज और केले की संख्या, एक्चुअल अभी ये फरवरी में लगा हुआ प्लॉट है, तो लगभग आपने केलों की संख्या गिन ली है कि इसके ऊपर कितना है? 150-160 के बराबर। आसपास है। अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 पंजे, 160 से प्लस में ही केले हैं अगर गिनती करोगे आप। बराबर। फ्रूट केयर में होता क्या है, अगर जून जुलाई अगस्त में प्लॉट लगाओगे तो उसमें नंबर ऑफ फिंगर्स एक्स्ट्रा आएंगे और नंबर ऑफ केले की जो संख्या है वो भी ज्यादा आएगी। तो उस समय अगर आप केला लगा रहे हो और उसकी फ्रूट केयर अगर कर रहे हो तो उसमें 180 से 200 केला वो मिलेगा ही। अभी फरवरी मार्च और अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब लगभग अक्टूबर से मार्च तक जितना भी केला प्लांटेशन होता है, मैंने जहां जहां पे भी विजिट किया हुआ है, तो उसमें नंबर ऑफ फिंगर और फ्रूट ये कम ही आते हैं। क्यों आते हैं उसके पीछे का भी मैं रीजन बता रहा हूँ। क्योंकि अक्टूबर में जब केला लगता है, केला प्लांटेशन होता है, तो पहले शुरुआती 2 महीने तक केले की चाल अच्छी होती है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर दिसंबर से ठंडी चालू हो जाती है, तो ठंडी में केला ब्रेक हो जाता है, वातावरण क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो वो 2 महीने तक, मतलब 90 दिन तक अगर केले में हम लोग अच्छे से न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अगर करते हैं, वाटर मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल अच्छा करते हैं, लैंड प्रिपरेशन अच्छा करते हैं, तो मैं सीधा पीछे से आ गया हूँ। सबसे बेस्ट और अच्छा तो लैंड प्रिपरेशन केले में। लैंड प्रिपरेशन के बाद में हम कौन से मौसम में कब केला प्लांटेशन कर रहे हैं, उस हिसाब से आने वाली समस्या, उस समस्या का समाधान। जैसे अक्टूबर में हम लोग अगर प्लांटेशन कर रहे हैं तो आने वाली 2 महीने के बाद में जो ठंडी है, उसके लिए हम लोग ठंडी में उसको कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो चारों तरफ गन्ना घास और 2 पौधों के प्लांटेशन के बीच में सेंटर में हम लोग हरी वाली खाद, तो हरी में हम सन, मक्का या ढेंचा, कुछ भी, ये 3 तरह की चीजें हम लोग लगा सकते हैं, ताकि पूरे खेत में ऑटो क्लाइमेट हो जाए। ऑटो क्लाइमेट मतलब क्या कि हर पौधे के बीच में अगर आप कोई भी फसल लगाते हो पौधे से सेंटर में, तो वहां पे नंबर ऑफ लीफ की संख्या ज्यादा होती है। मतलब कि फोटोसिंथेसिस करने वाली जो शाखाएं होती है या जो प्लांट के पत्ते होते हैं, वो नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो उसमें क्या होता है, सर्कुलेशन अलग हो जाता है। अलग होगा मतलब कि क्या कि क्लाइमेट वहां पे वो पकड़ के रखता है। तो बीचे नीचे 1.5 फीट का जो ओरा पकड़ोगे आप जमीन के ऊपर का, तो उसमें आप ह्यूमिडिटी आप देखोगे तो केले के पौधे के लिए चाहिए वो ह्यूमिडिटी मिलेगी। अगर आपने ग्रीन मैन्योर या कुछ चीजें नहीं लगाई हुई है तो पौधा ठंडी में झुलस जाएगा, मतलब वो अपना डीएनए जो चाहिए वो अपना लिख नहीं पाएगा। तो उसके लिए ठंडी में अगर आप केला आने वाला है तो आपको लैंड प्रिपरेशन के साथ साथ क्लाइमेट कंट्रोल भी करना पड़ेगा। वैसे ही आपने इस केले के पौधे को मार्च में या फरवरी में जो भी लगा, फरवरी में अपना प्लांटेशन हुआ तो 15 फरवरी तक नेचुरल क्लाइमेट था। और वैसे ही आप 10 मार्च के बाद में जैसे जैसे आप आगे गए तो इस साल काफी टेम्परेचर हेवी था। तो उस समय जैसे हमने केला प्लांटेशन किया, केला प्लांटेशन करने के बाद में चारों तरफ क्लाइमेट कंट्रोल और 2 पौधे के बीच में क्लाइमेट कंट्रोल। 2 पौधे के बीच में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कई किसानों को, कई सारे एग्रोनॉमिस्ट पौधे से 1.5 फीट दूरी पर सन लगाने का बोलते हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन गेन हो जाता है। क्योंकि पहले 30 दिन पौधा अपने 1.5 फीट के ओरे में पूरा सॉइल एनालिसिस करता है रूट राइजोस्फीयर देने के बाद। क्योंकि केले में 2 तरह की रूट होती है, एक रनर रूट होती है जो पौधे का बॉडी स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए लंबी दूर तक जाएगी, वो आपको 15 से 20 फीट भी मिलेगी। लेकिन पौधे को भोजन देने वाली जो रूट राइजोस्फीयर है वो पौधे के राउंड सर्कल में, पौधे के राउंड सर्कल में 18 इंच के लेयर में होती है। 18 से 21 इंच के लेयर में आपको वो दिखेगी। अगर आप उस लेयर के अंदर में अगर कोई क्रॉप लगा देते हो, जैसे कई बहादुर अभी जामनेर जलगांव में जो केला प्लांटेशन होता है, तो किसी को, हर किसान को लगता है कि मैं मल्टी क्रॉप ले लूं, मल्चिंग डाल के टमाटर ले लूं, खीरा ले लूं, ककड़ी ले लूं, तरबूज ले लूं, खरबूज ले लूं। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है जो 60 से 70 से 80 दिन में खत्म हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, सॉइल एनालिसिस करके वहां से चाहिए वो चीजें खींच लेती है। दूसरा,
उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू अलग है, केले की न्यूट्रिशन वैल्यू अलग है। तो हम लोग अगर ड्रिप एप्लीकेशन अगर उन फसलों के लिए कर रहे हैं जो प्राइमरी हमने उसके लिए ले लिया, तो ये सेकेंडरी हो जाता है। सही बात। फिर केले में क्या होता है, न्यूट्रिशन अनबैलेंस हो जाता है। जिस समय झिंक की आवश्यकता नहीं उस समय हम इसे झिंक दे रहे हैं, तो वो फास्फोरस अपटेकिंग की तरफ जा रहा है। जिस समय उसको बोरान की आवश्यकता नहीं है उस समय उसको बोरान दिया जा रहा है, तो वो कैल्शियम के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कैल्शियम मांगता है। तो कैल्शियम मांगता है तो पोटेशियम भी चाहिए उसके साथ। सही बात। मतलब ये जितने भी न्यूट्रिशन है, अभी आप टेक्निकली हो इसलिए मैं इतनी चीजें बोल रहा हूँ, तो ये एक दूसरे को जब आप लिंकिंग में करोगे ना, तो पौधा जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला है वो जल्दी अपटेक करेगा और फ्रूट देके खत्म होने की कगार पे जाएगा। लेकिन केला ये 1 साल की फसल है, लॉन्ग ड्यूरेशन है। उसमें हम लोग ये मल्टी क्रॉप जो लेने का प्रयास करते हैं उससे भी यील्ड कई जगह पे कम आती है। अभी आपका जो है, अभी ये हेवी यील्ड हम इसे बोल सकते हैं। जो आपने इस साल में गर्मी में जो आपका फर्स्ट सेशन है, और फर्स्ट सेशन होते हुए भी आपने इतना अच्छा इसको मेंटेन किया हुआ है, मतलब कि आपके लिए बेस्ट है। ये आपकी मेहनत का ये फल है। ठीक है, मैंने पौधा दिया तो 10 जगह पे देने के बाद में 3 लोग तो बोल रहे हैं कि यार ये ऐसा हुआ है वैसा हुआ, 7 लोग बोल रहे हैं एकदम अच्छा है। तो अच्छा क्यों है, किस लिए है, ये आपकी मेहनत है, आपका ऑब्जर्वेशन है। 6000 प्लॉट में सारा केला ऐसा ही है क्या? नहीं, कहीं पे जमीन ऐसी है, कहाँ पे ऐसी है, कहीं पे ऐसी है, कहीं पे ऐसी है। तो इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और न्यूट्रिशन वैल्यू उस हिसाब से उसमें करनी पड़ेगी। फ्रूट केयर प्रोग्राम में आपका जो क्वेश्चन है, फ्रूट केयर में कई जगह पे क्या होता है कि 6 महीने बाद फ्रूट आएगा, कभी 6.5 महीने बाद आता है, कभी 7वें महीने में आता है। ये नंबर ऑफ बीच में आया हुआ क्लाइमेट उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस साल बहुत ज्यादा गर्मी हुई तो 5.5 से 6 महीने के बाद में ही लूंगर निकलना शुरू हो गया, क्योंकि केला ये सन लिविंग क्रॉप है। इसको कम से कम दिन में 6 घंटा अगर टेम्परेचर मिला तो ये पटपट अपटेक करके आगे भागता है, पत्ता पटापट निकालता है। इसका पत्तों के ऊपर गुणसूत्र है, मतलब पूरा गणित इसका पत्तों के ऊपर है। 27 से 28 पत्ते के बाद में ये फ्लावरिंग दे देगा अगर गर्मी बीच में है तो। वही उसमें अगर ठंडी आ गई है, ज्यादा बारिश हो रही है, केले का पौधा नहीं चल पा रहा है, तो वही उसको 4 पत्ता और लेगा, मतलब और 31 से 32 पत्तों के बाद में वो अपना देगा। नहीं तो रुकेगा, पत्ता ही नहीं देगा, वो टाइम ड्यूरेशन उतना बढ़ाएगा। जो पत्ता 5वें दिन में निकल रहा था वो पत्ता 10वें दिन अगर निकल रहा है तो वो टाइम वैसे भी आगे चला जाएगा। मतलब 1 महीने में 4 पत्ते, तो वो 2 ही पत्ते निकाल रहा है तो 15 दिन वैसे भी वो आगे चला गया, बराबर। वो टाइम ड्यूरेशन उसका आगे खींच लेता है। तो मार्च अप्रैल में जो ये लगा हुआ केला है, इसमें 160 से 170 फ्रूट ये अच्छे से अच्छा आपको वेट देंगे। अभी उसमें होता क्या है कि नंबर ऑफ हैंड्स कितने निकले हुए हैं और नंबर ऑफ हैंड्स के ऊपर कितने किलो की संख्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसीलिए मैं आपको नंबर ऑफ हैंड्स नहीं बोलते हुए आपको मैं ये बता रहा हूँ कि उसमें रखने कितने हैं। तो फ्रूट अगर रखोगे तो टेंशन नहीं रहेगा। जैसे ये वाला है, ये अभी निकल के आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, तो 9 नंबर का पंजाबी एकदम बढ़िया है। इनको निकाल देना है। निकालने के बाद में अभी ये अवस्था ठीक है, ये जो है ना, ये यहाँ से इतना ही डंडा होना चाहिए, इस अवस्था में ही ये टूटना चाहिए। नहीं तो कई किसान क्या करते हैं, यहाँ से तोड़ेंगे तो ये नीचे से फंगल लगना चालू हो जाता है और यहाँ पे आकर ये फंगल रुकेगा, तो ये नीचे वाला पंजा जब कटिंग पे आता है उस समय फिर इसको ये काट के फेंक देता है, मतलब ये अपना नुकसान है। अभी इसमें नंबर ऑफ फ्रूट गिनोगे तो आपको क्वांटिटी मिल जाएगी 160 के ऊपर ही इसमें फ्रूट मिलेंगे। अभी ये वाला बंच है, अभी कई जगह पे आपकी जो प्रैक्टिस थी तो ये जो छोटा वाला केला है ना, ये निकल जाना चाहिए। अभी ये भरेगा, ये भी रखा हुआ है, ये भी भरेगा, वेट अच्छा आएगा। हर लूंगर में आप जो देख रहे हो, अभी आपने मुझे फ्रूट केयर प्रोग्राम में जो पूछा कि नंबर ऑफ बंच कितने रखने हैं, फ्रूट की साइज संख्या रखने हैं 180 से 200। आपका जून जुलाई अगस्त में अगर लगा हुआ है, अक्टूबर नवंबर से लेकर अगर मार्च अप्रैल तक लगा हुआ है, तो 160 किलो की संख्या आप रख सकते हो। किसी के इसमें 7वें पंजे में ही हो जाएगी, किसके इसमें 8वें में होगी, किसके इसमें 9वें में होगी। लेकिन केला देख कर रखना है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आप तोड़कर फेंक दो,
बस ये हो गया, एकदम बढ़िया से बढ़िया आएगा। अभी फ्रूट केयर प्रोग्राम में अभी ऊपर में बर्ड इंजेक्शन होता है, हाँ। जो सर के ऊपर लेकर खड़े होते हैं तो 1/3 में बर्ड इंजेक्शन लेते हैं। उसकी लिक्विड फर्मेंटेशन अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग। वो सारी चीज़ें मैं आपको लिख के दे दूंगा। बर्ड इंजेक्शन करता है या तो फिर कोई किसान जैसे ही वो बाहर निकलता है उस समय उसके ऊपर, खाली बाहर निकलेगा उसी समय उसके ऊपर स्प्रे लेते हैं। तो नॉर्मल स्प्रे उस समय फर्स्ट स्प्रे में लेते हैं इमिडाक्लोपिड, नीम ऑयल और 50 ग्राम बोल्ड शुगर, मिश्री जो बोलते हैं, वो ले लिया। तो उससे वो वहाँ पर जो थ्रिप्स, माइट्स और ब्लाइट्स आने वाले हैं उसके ऊपर जब ये पत्ता खुलेगा तो वो उतना अटैक नहीं करता है। फिर सेकंड में प्राइमरी न्यूट्रिशन 3-19-19 का ही मैं स्प्रे रिकमेंडेशन करता हूँ। जैसे ये बंच नीचे निकल के आया, इसका बंच को आप तोड़ रहे हो, यहाँ पे फूल को तोड़ रहे हो, उस समय 3-19-19 एक 20 लीटर पानी का पंप होता है, उसमें 50 ग्राम वो देते हैं। उसमें इमिडाक्लोपिड और बायोस्टिमुलेंट जो भी हो आपके पास, प्लांट स्टिमुलेंट, बायोस्टिमुलेंट जो भी हो, वो देने के बाद में इसका स्प्रे कर लेना है। मतलब अलग अलग, कोई 052-34, 0050, 6BA, GA जो आपने मुझे पूछा था, GA का स्प्रे इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। जिब्रेलिक एसिड करता क्या है, अभी इसके ऊपर आपने कोई किसी भी तरह का ऐसा बायो जो है या फिर PGR या PGPR का कोई भी स्प्रे नहीं किया हुआ है, लेकिन लेंथ कितना अच्छा है, आप सही बोलो कि लेंथ अच्छा है नहीं है। अभी वो क्या करता है ना, अनमैच्योर्ड वो सेल डिवीजन को खींचने का काम करता है, और उसमें होगा क्या, केला दिखेगा लंबा लेकिन वेट नहीं मिलेगा, वो बीच में पोला रहेगा। केले की साइज ये है, लेकिन ना खाने के लिए अच्छा लगेगा, ना वेट में अच्छा आएगा। आप बोलोगे यार लुंगर इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन 25 के आगे तो कोई भी नहीं जा रहा है, वेट नहीं आएगा। मतलब वो अनइवन, मतलब एक्सेस बॉडी को खींच लेगा, तो उसको भरने के लिए न्यूट्रिशन भी तो चाहिए उसमें। अभी उसको वो नहीं चाहिए। हाँ, 6 भी आप ले सकते हो 052-34 के साथ में, बेंजोइक एडेनाइन जो होता है वो उसको उसके साथ में ले सकते हो, तो उससे भी काफी अच्छे रिजल्ट आए हुए। दूसरा कितना लेना चाहिए? वो 1 ग्राम 100 लीटर पानी। हाँ, 1 ग्राम लेना है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में उसको मिक्स करके देते हैं, है ना, उसके साथ में उसको डाल देना है। 052-34 100 लीटर के लिए, एक नॉर्मल आपका 20 लीटर के लिए 50 से 60 ग्राम का रिकमेंडेशन है, तो 100 लीटर के उस हिसाब से आपको मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। 20-50-100 मतलब 4-5-1 200 से 300 ग्राम आपको उसमें 052-34 या 0050 उसको अल्टरनेटिव ले लेना है। बस उतना ही है। अभी फ्रूट केयर में क्या है, हर जगह पे अलग अलग है, मैं जितना बोलूंगा उतना कम है। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर तहसील वाइज, यहाँ पे तो हर गांव के हिसाब से स्प्रे अलग अलग है। ये नॉर्मल चीजें जो है, जो किसान को समझनी है, जो नॉर्मल मिल जाती है, वो मैंने आपको बोल दिया है। एज इट इज पूरा प्लॉट अगर देखोगे तो किसान की मेहनत और भैया का गाइडलाइन, बीच बीच में इन्होंने भी मेरे से कुछ कांटेक्ट किया, बातें की, लेकिन आज जो देखा रियलिटी जो प्लॉट में है वो एक्सलेंट है। मतलब कि इतनी गर्मी और उसके बाद में इतनी बारिश, सही बात, दोनों भी अलग है। हाँ, गर्मी होने के बाद में जब बारिश आएगी तो पौधा उखड़ के नीचे गिर जाता है, क्योंकि क्या होगा, पहले वो ट्रेस में है पानी के। गर्मी मतलब कि कोई भी क्रॉप को सर्वाइवल करने के लिए पानी के साथ साथ लगता है ह्यूमिडिटी, जो कि इस साल बिल्कुल टूट गई थी, पूरा ड्राइनेस था। उसकी वजह से कोई भी वनस्पति या कोई भी पौधे को चलने के लिए उतना चलायमान वातावरण नहीं था। लेकिन उस अवस्था में भी प्लॉट में जो मैच्योरिटी और जो लुंगर आए हुए हैं, ये कटेगा ना, उस दिन समझ में आएगा कि लुंगर की क्वालिटी क्या है। और विदाउट स्प्रे, नॉर्मल स्प्रे दिए हुए हैं इन्होंने, जो जादूगरी वाले स्प्रे होते हैं कुछ भी नहीं दिए हुए, लेकिन फिर भी केले में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और बेस्ट है। जो मुझे लग रहा था कि मैंने जो दिया हुआ है वो मिलेगा कि नहीं देखने के लिए, तो ये प्लॉट में मुझे मिल गए। और कई जगह पे प्लॉट दिए हुए हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ, भैया को पता है कई जगह पे है, लेकिन किसान कनेक्टिविटी में नहीं है। सही बात। काफ़ी अच्छा लगा। और कुछ किसान मित्र जिनको लग रहा है कि CKG9 और विट्रो कोलेब्रेशन जो प्लॉट्स है अगर देखना हो, तो आप बारामती पंडरे में आ सकते हो और यहाँ पे प्लॉट विजिट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।